वेलकम बैक कोमास केयर 23 में बच्चों। आज हम लोग अकाउंटेंसी में आज हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म्स, है ना। चलिए बच्चों, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में, है ना। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। चलिए हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। तो अकाउंटेंसी में जो मेरा चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म, उसके बारे में डिटेल में आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना। आज हम लोग मीनिंग कवर करेंगे, डिफिनीशन कवर करेंगे, साथ ही साथ नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, है ना। आज की क्लास हम लोग पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे, है ना, बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं मीनिंग, क्या होता है पार्टनरशिप फर्म। देखिए, इसका नाम से ही पता चल रहा है आपको कि पार्टनर पार्टनर क्या होता है। सिंगल को हम लोग पार्टनर नहीं बोलेंगे, जानेंगे हम लोग पार्टनर तो जान गए। शिप का मतलब होता है कि उसमें रहना, शिप करना, है ना। और एक होता है आपका क्या दिया हुआ है, फर्म्स। फर्म्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या संस्था होती है ना, एक कंपनी हम मानेंगे। तो अकाउंटेंसी में आज हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग, फिर डिफिनेशन, फिर नेचर ऑफ पार्टनरशिप नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, मीनिंग में क्या है, अर्थ। जब दो या दो से अधिक अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को, है ना, चलाने, उसके लाभ आपस में बांटने और सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, मीन्स एग्री हो जाते हैं, हाँ हम करेंगे। एक से अधिक मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, सबसे पहला चीज क्या है, आपस में काम करना, मीन्स व्यापार को चलाना, उसके लाभ को आपस में बांटना, और सेवा, सर्विस या कैपिटल पूंजी लगाने के लिए क्या हो जाते हैं, सहमत, मीन्स एग्री। तो ऐसी संस्था को हम क्या बोलेंगे, साझेदारी कहा जाता है। क्लियर पे हम लोग क्या समझे बच्चों कि पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, है ना, जब एक व्यक्ति से और एक व्यक्ति सामने खड़ा होता है और वो दोनों आपस में मिलकर कुछ बातें करते हैं कि चलो हम लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना। और उस बिजनेस में वो चलाने के लिए क्या करते हैं, साथ में मिलकर काम करने के लिए सहमति दोनों आपस में होते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, आपस में जो लाभ हो और जो उस बिजनेस में वो दोनों सेवा देंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे बच्चों, उस बिजनेस में जितना सारा पूंजी लगाएंगे, है ना। तो ये सब काम करने के लिए दोनों को मिलना, एक साथ आपस में, साथ ही साथ सहमत होना सबसे बड़ा चीज होता है, वो एग्री होना चाहिए। तो ये जब हो जाता है तो ऐसी संस्था जो फर्म स्टार्ट होती है, तो वो फर्म को हम क्या बोल सकते हैं, साझेदारी फर्म कह सकते हैं, या हम साझेदारी कहेंगे। ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये मीनिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बच्चों, साझेदारी कहेंगे, है ना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने या उसके लाभ को आपस में सहमत होकर बांटने या सेवा या पूंजी लगाने, है ना, के लिए आपस में एग्री हो जाना, सहमत देना, सहमति करना, ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। क्लियर, बहुत सिंपल वे में हम समझे बच्चों। आगे में हम लोग देखते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 1932 की धारा 4 के अनुसार, है ना, ये एक्ट है बच्चों, आपको इसमें ध्यान देना होगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, है ना, क्या है इसमें, पहला, सभी साझेदार के बीच अनुबंध होना जरूरी है। मीन्स क्या है कि आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। तो सभी साझेदार के बीच अनुबंध होना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड नंबर में क्या है, समझौता या ठहराव, समझौता करना, है ना। समझौता करना मीन्स हम पार्टनरशिप बोलेंगे। साथ ही साथ ठहराव का मीन्स होता है कि कोई एक एग्रीमेंट हो गया, लाभ जो उस बिजनेस में दोनों पार्टनरशिप जब समझौता करते हैं, तो वो एग्रीमेंट बनाने के बाद वो क्यों होता है, क्योंकि वे दोनों आपस में क्या करेंगे, लाभ बांटने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि उस बिजनेस में जो भी सारा प्रॉफिट होगा वो दोनों साझेदार
आपस में बराबर बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये एक ठहराव होना भी जरूरी है, मीन्स एग्रीमेंट होना जरूरी है, समझौता होना जरूरी है ना, क्योंकि वहाँ एक से अधिक लोग रहते हैं बिजनेस में। कि थर्ड नंबर में क्या है बच्चों, व्यवसाय का संचालन, है ना, वे सभी मिलकर कर सकते हैं, या अगर आपस में चाहेंगे तो किसी एक को भी बोल सकते हैं कि आप ये काम देखिए, हम किसी और काम को देखेंगे। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि व्यवसाय का संचालन जो काम होता है वो सबकी सहमति और सबके साथ मिलकर काम करना, यही बड़ी चीज होती है ना। तो व्यवसाय का संचालन वे सभी मिलकर करना चाहिए, ये भी एग्रीमेंट में होना चाहिए। किसके अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। जी हाँ, तो ये हम एक शब्द में बहुत सिंपल तरीके से मीनिंग जाने। हम पार्टनरशिप क्या जाने बच्चों, कि एक व्यक्ति है और एक और व्यक्ति आता है और आपस में ये बातचीत करते हैं कि चलो हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस में हम लोग दोनों साझेदार बनेंगे, सहमति होगा, लाभ को भी हम लोग बराबर हिस्सा में बांटेंगे। ये सब चीज होता है ना। डिफिनेशन में क्या है, मीनिंग में क्या है बच्चों, अर्थ हम लोग देखे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने, उसके लाभ आपस में बांटने और सेवा व पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, ऐसी संस्था को हम क्या कहेंगे, साझेदारी कहा जाता है। क्लियर। अब हम एक और जानेंगे कि ये अधिनियम क्या है, एक्ट होता है, दोनों को आपस में जोड़े रहता है, क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। तो देखिए, सभी साझेदार के बीच अनुबंध होना जरूरी है। दूसरा, समझौता या ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। एंड लास्ट है, व्यवसाय का संचालन वे सभी मिलकर कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, ये हम लोग मीनिंग देख लिए। चलिए अब हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों, मीनिंग के बाद अब हम लोग देख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में साझेदारी की विशेषताएं, है ना, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि इसका जो फीचर्स है वो हम लोग देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड लास्ट सातवां। देखिए ये सब हम लोग देखेंगे, सात हम लोग देखेंगे साझेदारी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। 7 भागों में अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होना। देखिए पार्टनरशिप जो होता है बच्चों, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है ना, तो ये दोनों के बीच क्या होना चाहिए, ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बना दिए हैं। देखिए ये पहला व्यक्ति हो गया, ये एक दूसरा व्यक्ति हो, आपका दो व्यक्ति है। ये दोनों क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना। ये दो है, अगर हम बढ़ा सकते हैं तो वो तीन भी हम कर सकते हैं, है ना। ये तीन भी हो सकते हैं, मतलब दो या तीन। सबसे पहला चीज, दो या दो से अधिक, तीन चार पांच, है ना, व्यक्ति। क्या है कि पार्टनरशिप जो होता है फर्म, उसमें क्या होगा, एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, उसमें दो व्यक्ति हो सकते हैं या दो से अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं। पहला चीज, क्योंकि वो पार्टनर्स है। सेकंड में क्या है, अनुबंध या समझौता। ये तीनों व्यक्ति का अनुबंध या समझौता एक सहमत के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप बच्चे अगर बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी पैसा लाएगा, ये भी पैसा लाएगा, ये भी पैसा लाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति पैसा ला रहा है और एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास पूंजी नहीं है। तो ऐसा में क्या है कि ये व्यवसाय चलने वाला नहीं है, पार्टनरशिप नहीं चलेगा। तो ये क्या है, अनुबंध या समझौता एक साथ होना चाहिए कि हाँ हम भी एग्री हो रहे हैं कि हाँ हम ला रहे हैं, हम भी अनुबंध में हैं, हम भी ठहराव में हैं, ये मानना चाहिए। तो ये आपका दूसरा होता है, अनुबंध या समझौता आपस में होना चाहिए। सेकेंड के बाद थर्ड में हम लोग देखते हैं वैधानिक व्यवसाय। वैधानिक मीन्स अधिनियम के बारे में जो अभी इससे पहले हम लोग देखेंगे, वो अधिनियम इसमें भी मान्य होना चाहिए। फोर्थ नंबर में क्या है, लाभ कमाना एवं विभाजन, है ना। ये तीनों व्यक्ति आपस में बराबर बराबर हिस्सा में पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, तो ये क्या होगा, लाभ को भी बराबर हिस्सा में बांटने का ये
होना चाहिए, जो लाभ कमाना एवं विभाजन भी होना चाहिए उस समझौते में। आगे में है संचालन की बात करें 5 नंबर में, तो संचालन क्या है कि व्यवसाय जो एक से अधिक व्यक्ति मिलकर स्टार्ट करते हैं, तो वो तीनों व्यक्ति की इच्छा अनुसार या उस तीनों व्यक्ति का जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति को चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बिजनेस किया और क्या किया कि कुछ सामान बेच दिया, तो सेकंड व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों व्यक्ति चलाना चाहिए एक साथ मिलकर बिजनेस को। ये संचालन आपस में मिलना चाहिए कि आप भी चला सकते हैं, आप भी चला सकते हैं और तुम भी चला सकते हो। ये चीज़ होता है। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है? बिजनेस में सदस्य है। पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य। ये जो सदस्य है, ये क्या है? इनका जो अस्तित्व होता है, इनका जो लायबिलिटी होता है, ये जानकारी आपस में होना चाहिए कि ये क्या है, क्या नहीं है ना? ये अस्तित्व अलग नहीं होना चाहिए। अगर ये मैनेजर है, तो ये भी उतना ही बराबर का मैनेजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एम्प्लॉय बन गया और बस सैलरी उठा लिया, बाद बाकी दोनों जो प्रॉफिट हुआ वो बिजनेस में लेकर निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी सदस्यों का अस्तित्व सबका समान होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, है ना? ये कहने का मतलब है। दूसरा में क्या है एंड लास्ट आप देखेंगे 7th नंबर में असीमित दायित्व। क्या है ना कि आपको आप जब बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो उसमें जो पार्टनरशिप मेरा होता है, वो पार्टनरशिप असीमित दायित्व। मतलब आपको बिजनेस में ना ना जो लायबिलिटी है वो असीमित रखना है। ऐसा नहीं कि हम 10,000 लगा लिए, अब प्रॉफिट हो या ना हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड थर्ड पार्टनर 12,000 लगा रहे हैं, हम 10,000 लगा के बस होल्ड हो गए। ऐसा नहीं है। समित असीमित दायित्व मतलब आपको अगर कोई अगला पार्टनर 10,000 लगा रहा है, अगर इन कैश अगर जरूरत पड़ जाए उस बिजनेस में कि हमको अपना कैश बढ़ाना है, तो वो आपको दायित्व रखना है कि हाँ हम भी बढ़ाएंगे। सीमित दायित्व, है ना? ऐसा नहीं कि हम सीमित कर दिए। मतलब हमको असीमित रखना है, मतलब जितना हो सके हमको उसमें करना है, साथ मिलकर काम। ये होता है पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी की विशेषताएं, है ना? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये हम लोग देखें, इसको हम लोग चलिए वन बाय वन करके डिटेल्स में देखते हैं बच्चों। क्लास को कंटिन्यू कीजिए, है ना? इसको आप उतार ले जल्द से जल्द बच्चों। इसको नहीं उतारना है, बस ऐसे हम एग्जाम्पल के लिए बता दिए थे। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको उतारें क्योंकि वन बाय वन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो फीचर्स और पार्टनरशिप के बारे में देख रहे हैं। तो पहला फीचर्स मेरा क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना? इसमें फीचर्स क्या होता है कि एक व्यक्ति से काम नहीं चलता, इसमें दो व्यक्ति होते हैं या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो इसमें क्या है, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए, है ना? व्यक्ति साझेदार हो, दो व्यक्ति का साझेदार होना तो जरूरी है। कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार क्या कहना है कि अगर इस बिजनेस को हम चला रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, उसमें हम दो से दो अधिक रखें, तो आपस में क्या कर सकते हैं, साझेदारी रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें अधिकतम व्यक्ति की, तो वो 50 तक हो सकती है ना? लेकिन इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर में अनुबंध या समझौता। जो अनुबंध होता है कि हाँ चलो ठीक है हम लोग आपस में बिजनेस करेंगे, तो वो क्या हो सकता है, लिखित हो सकता है। एक हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे, है ना? बिजनेस का नाम होगा, सारा डिटेल होगा। साथ ही साथ मौखिक या हो सकता है। लेकिन मौखिक वैध है कि चलो भाई हम बोल लिए उसको हम वैध मानेंगे, लेकिन वो प्रॉपर व्यवसाय के लिए सही नहीं होता है जितना आपका लिखित होता है। तो लिखित बेहतर होता है, लिखित या मौखिक दो हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर में वैधानिक व्यवसाय। तो वैधानिक जो होता है लीगल होना चाहिए, इलीगल हम लोग व्यवसाय नहीं करेंगे, है ना? व्यवसाय अनुबंध वैधानिक होना चाहिए। और साझेदारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमको सिर्फ व्यवसाय करना होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि बस आपस में लड़ना झगड़ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य मेन होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है मेन बिजनेस करके। फोर्थ नंबर में है लाभ कमाना और विभाजन। देखिए व्यवसाय जब आगे चलता है तो हमको क्या प्रॉफिट भी होगा, लाभ भी होगा। तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, किसका? पार्टनरशिप फर्म का, है ना? लाभ होना चाहिए और आपस में लाभ को बराबर बांटना चाहिए। अगर इन केस उस बिजनेस में हानि हो जाता है तो हानि पर हमको कोई समझौता नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्ट ए जो पार्टनर्स ए है वो तुम थोड़ा ज़्यादा लॉस ले लो
हम पार्टनर बी है, थोड़ा हम कम लॉस ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हानि होने पर समझौता नहीं होना चाहिए, है ना? उसको भी हम लोग बराबर के हिस्सेदारी में देखेंगे और साथ ही साथ जो लाभ है उसको भी हम लोग बराबर के हिस्सेदारी में बाँटेंगे, है ना? वो कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा, वो हम लोग इन केस हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएँगे उसमें भी हम लोग समझते जाएँगे। तो ये हुआ मेरा 4th नंबर क्लियर, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करेंगे अब 5 नंबर में कि संचालन क्या होता है। संचालन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में, तो व्यापार का संचालन उन सबके द्वारा, मतलब कि सभी साझेदारों, है ना, के द्वारा किया जाना चाहिए या समझौता के अनुसार एक का होना जरूरी होना चाहिए कि आप संचालन कीजिए, है ना? क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम तक आपको फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको अपना पार्टनरशिप फर्म चलाते हुए रहना है ना? 6 नंबर में क्या है बच्चों? सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। क्या है कि जो मेरे सदस्य होते हैं उससे हमको अलग अपना अस्तित्व नहीं रखना है। साझेदारी का अस्तित्व सदस्यों से भिन्न मीन्स अलग नहीं होना चाहिए, है ना? सबका अपना अपना अस्तित्व जो है वो इक्वल होना चाहिए उस साझेदारी में। से 7 नंबर में क्या है कि असीमित दायित्व। एकाकी व्यापार क्या होता है? सिंगल व्यापार। जैसे कोई एक व्यक्ति अपना खुद के लिए सिंगल व्यापार स्टार्ट करता है, तो उसकी जो भूमिका होती है उसी भूमिका के अनुसार हमको पार्टनरशिप में भी सबकी भूमिका एक होनी चाहिए। जैसे कि साझेदारी व्यापार के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है ना? तो ये आप भी देखें हम लोग, असीमित दायित्व, एकाकी व्यापार। मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है जो खुद के लिए व्यापार कर रहा है ना? मान के चलिए कोई एक व्यक्ति खुद के लिए व्यापार कर रहा है, वो मान के चलिए वो मिल्क दूध का व्यापार कर रहा है। वो क्या करता है? एक दूध का व्यापार करता है। ये एकाकी व्यापार हो गया। लेकिन साझेदारी में क्या होगा ना कि एक व्यक्ति नहीं रहेंगे, एक से अधिक व्यक्ति रहेंगे। मीन्स आपके पास 2 हो सकता है या 2 से अधिक हम लोग करेंगे तो वो हम 3 कर सकते हैं, है ना? ये तीनों मिलकर काम करेंगे। तो ये सब क्या है? एक पार्टनरशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले क्या होता है कि बच्चों 3 पार्टनर में हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेंगे कोई एक बिज़नेस का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में क्या होगा? जैसे आपका था पहले एक बाइक, क्या है? हीरो होंडा। जो बाइक है वो 2 कंपनी मिलकर बनाती थी। तो वो क्या है? पार्टनरशिप थे, हीरो एंड होंडा। तो अब क्या हो गया कि वो दोनों का विभाजन हो गया। तो वो अब क्या कर रहे हैं? सिर्फ़ हीरो अपना बाइक बनाता है और होंडा अलग बनाता है। तो हीरो का अपना अलग बना रहा है तो वो समझिए एकाकी व्यापार हो गया। अब क्या है कि पहले बनाते थे, क्या है कि पहले हीरो भी था साथ में और होंडा भी था, है ना? ये दोनों प्लस, ये 1 और ये 2, है ना? ये बाइक बनाने का काम करते थे। तो ये 2 थे तो इन मीन्स क्या हो गया? ये पार्टनरशिप फर्म थे। जब अलग हो गए तो वो सिंगल क्या हो गया? अब ये एक हीरो है। अब सिर्फ़ एक हीरो का है और एक होंडा का है। तो एकाकी व्यापार जो मिलकर काम करते थे, उनका दायित्व था कि हमको अच्छे से अच्छा बाइक बनाना, हमको हर प्रोडक्ट अच्छा लगाना है। वो एक क्या था, उनका अपना दायित्व था मार्केट में, ये एक दायित्व था कि नहीं हम कुछ अच्छा निकाल रहे हैं। उसी तरह से एकाकी व्यापार की तरह साझेदारी व्यापार का भी वही चीज़ होता है। तो ये अपना अब भी बना रहा है, वो भी दायित्व अच्छा है इसका और ये भी बना रहे थे पहले, उनका भी दायित्व अच्छा था। तो ये सब सारा चीज़ होता है कि असीमित दायित्व होना चाहिए। उसमें कोई सीमित नहीं होना चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे या ये हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़े बच्चों। कॉमर्स केयर 23 में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।